यह है उससे मुझे महसूस हुआ है किसी इंसाफ की मुझे उम्मीद भी नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुमताज़ सावल, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मुतासरा खातून इरशाद नसरीन साहिबा मौजूद हैं। वो पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के सिस्टम को कुछ कहना चाहती हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं कुछ बेहतर हूँ, लेकिन बीपी मेरा जो है वो कंट्रोल नहीं रहता, कभी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मुझ पे ना साइकी जो हैं वो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कल मेरा एमएलसी चेंज करने की कोशिश की गई, आईओ साहब ने आके दोबारा मेरे से फोर्सली एक डॉक्यूमेंट पे अंगूठे और साइन करवाना चाहे। उस वक़्त मेरा बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया। यहाँ पे मेरे साथ उसी इलाके में हूँ जिसमें मेरे साथ जुल्म हुआ। मेरी कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की यहाँ पे मैं अनसिक्योर फील कर रही हूँ, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से मुझे साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ, लेकिन किसी मोतबर और मजाज शख्सियत के सामने, क्योंकि आईओ साहब के जो रवैया है उससे मुझे महसूस हुआ है कि मुझे यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी कोई वीडियो वायरल करके, कभी कोई बंदे हॉस्पिटल में भेज के, कभी किसी तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ, लेकिन गारंटी नहीं है। मुझे इस तरह स्नब किया जा रहा है कि मैं स्टेटमेंट देने के काबिल ही ना रहूँ। मेरे पे साइकी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जुडिशरी से, मेरी रिक्वेस्ट है अपने पाकिस्तान के हुकूमत से, मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस के हाई अफसर से कि वो मेरी आवाज़ सुने। मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ, लेकिन कोई मोतबर पुलिस ऑफिसर ईमानदार जो है वो आके मेरी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करे और मेरी दाद रसी की जाए और मेरी सिक्योरिटी का जो है वो ख़ास बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट से पहले मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। अगर मेरे साथ कोई भी मिसहैप होता है इसके बाद, तो मैं समझती हूँ कि पूरी कौम मेरी मुजरम होगी और हशर के दिन वो मेरे मुलज़मों के कटहरे में खड़े होंगे। अच्छा, ये लोग जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया है वो इतने बाअसर हैं कि आप समझती हैं कि आपको यहाँ पे भी थ्रेट है? जी, मुझे यहाँ पे भी थ्रेट्स हैं, क्योंकि सारा इलाका उनका है, सारे महकमे उनके हैं। मैं पिछले 1.5 साल से एक जंग लड़ रही हूँ हक़ की, सच्चाई की। मुझे उससे हटाया जा रहा है। मेरे साथ पहले भी वक़ूआ हुआ, मुझे किडनैप किया गया, मुलज़म गुनहगार हुए, जियो फेंसिंग हुई, उसमें सारा कुछ पुलिस ने डिलीट कर दिया। मेरे से फोर्सली उस वक़्त के डीएसपी ने अंगूठा जात लगवाए और मेरे साथ उस वक़्त भी जुल्म हुआ। मैं कोई यहाँ पे रह के अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाती, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। इमरान खान साहब ने खुद इसका नोटिस लिया है। अभी तक कोई ऑफिशियल कहीं से कोई बंदा आपको मिलने आया है नोटिस लेने के बाद? नहीं जी, मेरे पास यहाँ पे कोई बंदा हुकूमत के बिहाफ पे कोई बंदा नहीं आया आज तक। किसी बंदे ने मुझसे फ़ोन तक पे गवर्नमेंट की तरफ से बात नहीं की है। यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है? हमें तो नज़र आ रहे हैं कांस्टेबल खड़े हैं, वो भी अभी मौजूद नहीं हैं। जी, कांस्टेबल एक लेडी और एक मेल हैं, लेकिन एक की ड्यूटी ऑफ हो जाती है तो दूसरा थोड़ा लेट आता है। फिर भी मैं समझती हूँ कि ये कोई मेरी सिक्योरिटी नहीं है। बाहर से आमदोरफ्त वैसे ही है, कोई चेकिंग नहीं की जाती।
किसी का वेपन का जो है वो नहीं। इतना बड़ा मेरे साथ पहले हादसा हुआ, मुझे मर्डर करके अपनी दानिश में फेंक गए, लेकिन मेरी किसी ने दाद रसी नहीं की। और मैं लोकल सतह पे किसी इंसाफ की मुझे उम्मीद भी नहीं है। मेरी हाथ बांध के रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि मुझे तफसील से सुना जाए, मेरी स्टेटमेंट मोतबर जगह पे रिकॉर्ड की जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। ये वही खातून हैं जिसको 15 अगस्त को अगवा किया गया और 22 अगस्त को छोड़ा गया। उनकी स्टेटमेंट आने के बाद भी कि उनको अगवा किया गया है, उनके साथ जुल्म किया गया है। अब वो आज 3 दिन के बाद जो है वो होश में आई हैं। इमरान खान साहब के नोटिस लेने के बावजूद यहाँ पे कोई ऑफिशियल कहीं से कोई बंदा यहाँ पे उनके राब्ते में नहीं आया, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द उनको इस गैर महफूज जगह से निकाला भी जाएगा और उनके साथ इंसाफ भी होगा। देखते रहिए नई अपडेट्स के लिए उर्दू पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।